एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति और आप सबका एक बार फिर स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। मैं आपके लिए एक और नया फीचर लेकर आ चुकी हूं एस्ट्रो साइंस ऐप का। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर एस्ट्रो साइंस ऐप टाइप करें और जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल करें। तो आप जानते हैं जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको किन किन डिटेल्स की ज़रूरत होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इससे पहले दर्शकों, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जब हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ ऋण दोष है तो हमारे दिमाग में कई थॉट्स आने लग जाते हैं कि ये दोष क्या क्या दुष्प्रभाव देगा, क्या ऐसी चीज़ें होंगी और ये दोष हम पे क्यों आया है। और ये भी हमने सुना है कि ये जो दोष है वो सालों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो हमारे दिमाग में एक टेंशन आ जाती है कि इस दोष को हम अपनी कुंडली से कैसे हटाएं। जो हमें दुष्प्रभाव पड़ रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कभी काम नहीं चल रहा, हम अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, तो हम इस सोच में डूबे रहते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। तो आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी ने आप सबके लिए एक सल्यूशन निकाला है और वो है एस्ट्रो साइंस ऐप में। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ वो सल्यूशन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने राम की जो प्रोफाइल क्रिएट करी है, तो देखते हैं कि राम जी की जो कुंडली में पितृ दोष है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब होम पेज पे आ जाएंगे तो जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे आर सर्विसेज में आएंगे और आर सर्विसेज में हम देखेंगे 3rd नंबर पे होगा पितृ दोष। तो जैसे कि इनकी कुंडली में पितृ ऋण दोष है, यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कि पितृ ऋण दोष और नीचे यस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन लिखी हुई हैं, साथ में सिवियरिटी लेवल भी दे रखा है कि मीडियम बैड है और 2 प्रिडिक्शंस आई हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे अगर उनकी कुंडली में पितृ ऋण दोष आया है। तो चलिए देरी ना करते हुए उनकी एक बारी प्रिडिक्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रिडिक्शन में लिखा है, आपके पूर्वजों के द्वारा किसी लड़की या बहन की हत्या करने या उन पर अत्यधिक अत्याचार करने के कारण आपकी कुंडली बुध के पितृ ऋण से ग्रसित है, जिसके कारण आपकी बहन, बुआ, बेटी का जीवन कुछ खास अच्छा नहीं होगा। आप जितनी बार भी व्यापार करने की कोशिश कर लें लेकिन उसमें आपको निराशा का सामना ही करना पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा भी इससे बर्बाद होगा। तो दर्शकों, जैसे कि हमने अभी इस प्रेडिक्शन में पढ़ा है कि जो राम जी की जो कुंडली में जो पितृ ऋण दोष है उसमें ये दर्शा रहा है कि उनकी बहन, बुआ, बेटी का जीवन कुछ खास नहीं होगा और साथ ही में जब भी वो व्यापार करने का सोचेंगे तो वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। जितनी बार भी वो कोशिश करेंगे वो निराशा ही उनको सहनी पड़ेगी और साथ ही में उनका पैसा भी बर्बाद होगा। तो मैं राम जी से यही कहना चाहूँगी, आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये भी बताया था कि गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी ने आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एस्ट्रो साइंस ऐप में पितृ दोष के निवारण के लिए रेमेडी दी है जो गुरुदेव स्वयं देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू रेमेडी का बटन है और साथ ही में कंसल्ट आचार्य का भी बटन है। तो पहले एक बार रेमेडी पढ़ लेते हैं कि राम जी को क्या क्या रेमेडी करनी पड़ेगी कि उनके कुंडली से ये पितृ ऋण दोष मिट जाए। पितृ ऋण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आप अपने खानदान परिवार के लगभग प्रत्येक सदस्य से बराबर मात्रा में रुपए पैसे लेकर और उन पैसों से पीले रंग की कोड़ियाँ खरीद कर और उन कोड़ियों को सारी रात आग में जलाने के बाद समुद्र या नदी में जल प्रवाह कर दें अथवा इकट्ठे किए गए पैसों से बुधवार के दिन देसी घी का हलवा पूरी बनवा कर 101 कन्याओं को भोग लगाएं और उनके चरण धोकर उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। परिवार का जो सदस्य हिस्सा ना दे सके तो उसके हिस्से का 10 गुना ज़्यादा आप खुद डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा इस रेमेडी में, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उन्हें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। उनकी जो कुंडली में पितृ ऋण दोष यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था उससे अपनी प्रॉब्लम्स का वो कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे
लिखा हुआ है। और साथ ही में अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ये भी लिखा है कन्या राशि बीज मंत्र। तो एक बारी व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके देख लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कन्या राशि बीज मंत्र, जिन जातकों का जन्म कन्या राशि में हुआ है और यदि आप कफ रोग एवं पेट से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं, काम वासना के विषय में चिंतन करने वाले, आग से जलने, नेत्र विकार, आपके ऊपर किसी वस्तु या दरवाजे का गिरना, सांप या विषाद जीव के द्वारा काटना, पेड़ या दीवार आदि से गिरना या किसी हथियार से चोट लगने जैसी समस्याओं से ग्रसित हो, तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वे अपने जीवन को लंबे समय तक सुख, शांति और समृद्धि से युक्त बनाए रखने में सहायक विशेष बीज मंत्र युक्त यंत्र, जिसे जातक चाहे तो गले में धारण कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसे जेब में भी रख सकते हैं। इस यंत्र को हवन पूजन द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करने वाली विशिष्ट सामग्री, जिसे श्री गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने कन्या राशि में उत्पन्न होने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से निर्मित करवाकर जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान में उपलब्ध करवाया है। इन सभी वस्तुओं को आप केवल यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि दर्शकों अभी हमने कन्या राशि बीज मंत्र के बारे में पढ़ा, चलिए एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं कि इसमें कौन सा मंत्र है। कन्या राशि के जातक ओम श्रीं ऐं सौः, ओम श्रीं ऐं सौः, ओम श्रीं ऐं सौः, ओम श्रीं ऐं सौः, ओम श्रीं ऐं सौः। तो ये था कन्या राशि बीज मंत्र जो राम जी की रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बारी। तो चलिए दूसरी प्रेडिक्शन पढ़ लेते हैं कि उनके जो पितृ ऋण दोष उनकी कुंडली में आया है, उन्हें और क्या उपाय करने होंगे जिससे वो मुक्त हो जाएं इस दोष से। तो जैसे कि दूसरी प्रेडिक्शन में लिखा है, आपके पूर्वजों द्वारा कुत्ते को मारना या मरवाने, फकीर के साथ दुर्व्यवहार करने, चाल चलन की खराबी तथा दूसरों के प्रति गलत धारणा रखने के कारण आपकी कुंडली केतु के पितृ ऋण से ग्रसित है, जिसके कारण आपके जीवन में अपने बेटे के सुखों में कमी होगी और आपको गुप्तांग से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है, या फिर आपको कानों से कम सुनने की बीमारी भी हो सकती है। तो दर्शकों अभी हमने जो दूसरी प्रेडिक्शन पढ़ी है, उनकी लाइफ में उनके बेटे से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रेमेडी का जो बटन है वो दिया गया है। तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। पितृ ऋण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए आप अपने खानदान परिवार के लगभग प्रत्येक सदस्य से उनकी श्रद्धा अनुसार रुपए पैसे लें और उन्हें एकत्रित करके 100 कुत्तों को एक ही दिन में भोजन करवाएं। परिवार का जो सदस्य हिस्सा ना दे सके तो उसके हिस्से का 10 गुना ज़्यादा आप खुद ही डाल दें। तो अभी हमने जो प्रिडिक्शन में पढ़ा था कि उनके पूर्वजों द्वारा किसी कुत्ते की हत्या की गई होगी, तो उसी से रिलेटेड उन्हें रेमेडी भी दी गई है कि उन्हें 100 कुत्तों को भोजन करवाना होगा। तो जैसे कि दर्शकों हमने अभी उनकी प्रिडिक्शन पढ़ी है और साथ ही में हमने देखा भी है कि यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगी, कंसल्ट आचार्य का जो बटन है वो यहाँ दिया गया है। अगर आपको उपाय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि आप वो कैसे कर पाएंगे, तो आप इस बटन पर क्लिक करके जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उपाय से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि कैसे आपको कब करना है। तो दर्शकों अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाएं कमेंट सेक्शन पे और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो एस्ट्रो साइंस ऐप के कौन से नए फीचर पे चाहिए। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे। उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे।
इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।